देश में युवाओं के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। युवा रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें जॉब चाहिए और बार बार ये डिमांड किया जा रहा है युवाओं की ओर से कि उन्हें रोजगार चाहिए, लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो वो खुद रोजगार पैदा कर सकता है। हम आज खासतौर से इसी बात को बताने के लिए, दिखाने के लिए आए हुए हैं एक डेयरी फार्म में, और वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गौपालन के जरिए आप रोजगार कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं, उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। हालांकि पूर्णिया में सरकार ने भी काफ़ी कोशिश की, कई लोगों को गायें दी गई, लेकिन अधिकांश लोग उसमें सक्सेस नहीं हुए। उसका क्या वजह है, क्या उसका मूल कारण है? हो सकता है उनको प्रशिक्षण अच्छी नहीं हो, तो गौपालन के लिए प्रशिक्षण भी बेहतर हो, तभी आप जो विदेशी नस्ल की गाय हैं उसका पालन कर सकते हैं, उससे दूध का उत्पादन कर सकते हैं, उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। हम खास तौर से आज दिखाना चाहेंगे, ये है डेयरी फार्म, आप देख लीजिए। यहाँ कई नस्ल की गायें हैं, विदेशी नस्ल की गायें हैं, और सभी गायें काफ़ी दूध देती हैं। और इससे ये हालांकि नवीन यादव का जिनका और भी कारोबार है, लेकिन गौपालन भी इनका एक मुख्य कारोबार है, और इसमें इनके बहुत सारे स्टाफ लगे हुए रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात यहाँ और होती है कि युवाओं को प्रशिक्षित भी किया जाता है कि आप किस तरह से बेहतर तरीके से गाय का रख रखाव कर सकते हैं, उससे दूध का उत्पादन कर सकते हैं। आप एक साथ कई तरह से लाभ ले सकते हैं गौपालन से। तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं वो किस तरह से प्रशिक्षण ले रहे हैं, और प्रशिक्षण देने के लिए खुद नवीन यादव हैं। अच्छा, आपसे हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं, आप तमाम युवाओं को बता रहे हैं कि गाय के चारा में क्या क्या इस्तेमाल होना चाहिए, कैसे इसका खान पान होना चाहिए, तो क्या क्या ज़रूरी है इसमें? देखिए, हम लोग तो लगभग 3-4 साल से हमारे यहाँ डेयरी फार्म है, और गाय को हम लोग के मतलब इसमें है कि गाय को पालना चाहिए। और अभी तो भारी मात्रा में हम लोग गाय लाए हैं, तो यहाँ सवेरे सवेरे जितने भी युवा हैं हम सबको बुला के मतलब समझाते हैं कि 2 या 4 गाय अपना लेके अपना एक रोज़गार शुरू किया जाए, और इससे अच्छी कमाई भी होती है। और लेकिन एक परेशानी देखा गया है कि कई लोगों ने गाय खरीदी, विदेशी नस्ल की गाय, लेकिन उनके यहाँ गाय बीमार पड़ जाती है, तो कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है, अधिकांश लोग सक्सेस नहीं हुए। लेकिन आपके डेयरी फार्म में काफ़ी गायें हैं, तो आप किस तरह से इसका देखरेख करते हैं? इनके लिए डॉक्टर मतलब लगा हुआ है। अगर हल्का सा परेशानी आया तो डॉक्टर को हम लोग खबर करते हैं, वो यहाँ पे आने का काम करते हैं, और जो दवाई बोलते हैं तो बगल मार्केट से हम लोग देते हैं। और गाय को सबसे बड़ा बात कि और सब जगह जाइएगा तो कैल्शियम का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हर दृष्टिकोण से जितना कि इसको कैल्शियम देना है, कितना इनको मतलब ये देना है, तो उस स्थिति में गाय को कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना इसको मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए सब देना पड़ता है। अब कुछ आदमी करते क्या है, गाय ले आते हैं और गाय को मतलब सिर्फ उपयोग समझते हैं कि सिर्फ दूधना है बेचना है, दूधना है बेचना है, तो उसके तो शरीर में मतलब तो इफेक्ट पड़ेगा, उससे गाय कमज़ोर हो जाता है, तरह तरह की बीमारी हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं है। अच्छा, आपने इस तरह का काम करने के लिए प्रशिक्षण लिया है? हाँ, हम प्रशिक्षण लिए थे। एक सुधांशु डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ जाके देखे, हर जगह देखे, जब हमको अच्छा लगा तो अभी हमारे डेयरी फार्म में लगभग वही 230 लीटर पर डे दूध। कितनी गाय है अभी जो दूध दे रही है? अभी 24 गाय हैं। सब गाय दूध दे रही है या फिर कुछ उसमें से मतलब अभी नहीं भी दे रही है और कुछ दे रही है? तो कमाई किस तरह से हो रहा है? क्या लगता है कि युवा अगर इस काम को करे तो जो बेरोजगारी की समस्या देश में कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, तो रोजगार खुद से पैदा कर सकता है युवा? रोजगार एकदम खुद से पैदा कर सकता है। और इसमें क्या है कि सिर्फ 2 घंटे सुबह देख लीजिए आप, 2 घंटे शाम में, दिन भर आप फ्री हैं। अभी जैसे जितना भी है हम सेवा करके अपना काम में चले जाएंगे, उसके बाद फिर शाम में अपना लेबर सब आएगा, फिर एक बार देख लेते हैं, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये मतलब अच्छा मतलब चांस है, अपना कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन खास तौर से यहाँ देखा जा रहा है कि जो यहाँ का पूर्णिया का परिवेश है, यहाँ के लोगों का मानना ये होता है कि हम देसी गाय पालेंगे तो वो किसी भी तरह से रह लेगी, लेकिन विदेशी गाय वो पाल नहीं पाता है। तो क्या लगता है कि प्रशिक्षण की कमी के कारण ऐसा होता है? वहाँ कुछ प्रशिक्षण का भी है, कुछ सरकार का रवैया भी ढीला ढाला है, और अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा काम है, और युवाओं को मतलब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं जितने भी युवा हैं सवेरे सवेरे आते हैं हमारे यहाँ सीखने के लिए, और सीख के अपना
अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। चूँकि आप पॉलिटिशियन भी हैं, इसलिए हम आपसे सवाल ये भी करेंगे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये रोज़गार का अच्छा माध्यम है, अच्छा रोज़गार इससे हो सकता है, लेकिन सरकार ने शराबबंदी के बाद बहुत गरीबों को गाय दी, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। वो लोग फिर से गाय को बेच करके शराब बेचने में लग गए। तो इसका क्या वजह लग रहा है? अब है क्या कि अब सरकार वहाँ से देता है 40,000 रुपया, मतलब फिक्स करता है। 40,000 में उसका कमीशन देते देते गाय उसको मिलता है 20,000 रुपया का। 20,000 का कोई भी गाय आप लीजिएगा तो 2 से 2.5 से या 4 लीटर के अंदर ही मिलेगा। जैसे हम लोग ये गाय लाए हैं मानसी से, ठीक है, 65,000 में गाय देती है दूध लगभग 22 लीटर, बोल के दिया है यहाँ 20 लीटर दूध देता है। तो उसका उस टाइप से हम लोग खान पान करते हैं। अब 4 किलो दूध दोने के लिए आप उसको 4 किलो खाना खिलाइएगा तो दे के बराबर हो जाएगा। तो उसमें तो घर से घाटा है। क्या लगता है जी, वो जो एक योजना बनाया गया तो वो सरकारी तंत्र के कारण खत्म? हाँ एकदम, वो सब चीज़ में कमीशन है। आप जाइएगा गाय का रसीद लेने के लिए तो वहाँ 2,000 रुपया दीजिए, अफसर को दीजिए 2,000 रुपया, करते करते आपका 20,000 रुपया आ जाएगा, 40,000 20,000 बन जाएगा। 20,000 में आपको 4 लीटर वाला दूध मिलेगा गाय। यही वजह है कि सरकारी काम कोई भी मतलब जिनको दिया भी वो सब खत्म है, देने के बराबर है। तो ये जितने युवा सीख रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो ये लोग सब गाय चल देंगे? हाँ, सबका कहना है कि भैया हमको बेकूफ से 1-2 गाय दिलवा दीजिए। लोग आ रहे हैं लगभग 8 दिन से पूछ सकते हैं, 8 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि क्या क्या करना चाह रहे हैं आप? जैसे कि बड़े भैया नवीन यादव हैं, वो हम लोग को मतलब शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि बेरोज़गार को कैसे हटाना है। ठीक बड़े भैया, और हम लोग को सिखा रहे हैं आर्डरों से कि मतलब गाय खरीदना है, गाय पालना है। इसके कारण से हम लोग कार्यक्रम आर्डरों से आ रहे हैं। अभी आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कुछ और? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। तो पढ़ाई के साथ साथ आप क्या चाहते हैं, हम गौपालन में भी लग जाए? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देख करके आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कमाई अच्छी होगी? हाँ, कमाई अच्छी होगी और खरीद के गाय अपना पशुपालन करेंगे, अच्छा लगेगा। तो क्या लगता है कि कैसे आप अनुमान लगा लिए कमाई अच्छी होगी इसमें? जैसे कि बड़े भैया अभी बताए कि गाय खरीद के और ये पशुपालन करके जैसे अच्छी इनकम हो सकती है। उसका देखभाल, रख रखाव अच्छा से देखने के लिए, डॉक्टर से करने के लिए। खाने के लिए क्या क्या चाहिए? विदेशी गाय है तो खाने के लिए क्या क्या बताया होगा नवीन यादव जी को? जैसे कि चारा और ये पशुपाहार आता है, दवाई वगैरह सब, और जैसे कि घास वगैरह सब हो गया, इसी कारण से ये सारा कुछ उसमें दे करके देना है। तो आप क्या सोच लिए हैं कि आप गाय पालेंगे? आप निश्चित रूप से। क्या नाम है आपका? भरत कुमार यादव। आप भी कुछ प्रशिक्षण लेने के लिए ना आए हैं, तो क्या क्या अभी तक सीख पाए हैं यहाँ? जी, हम आते हैं यहाँ पे लगभग 8-9 रोज से, ठीक है। उसके बाद हम लोग भी सोचेंगे कि ऐसे ही प्रोटीन करें और गाय चारा वगैरह सब जो है हम लोग भी आके। कहाँ घर है आपका? कस्बा घर है। नाम क्या है आपका? प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप जी, आप चाहते हैं कि गौपालन करें? ऐसे भी तो आपके घर में पहले से गौपालन हो रहा है या नहीं? हाँ, पहले से भी है हम लोग के पास। तो फिर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? जी, अभी आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत अभी नॉलेज भी कम है हम लोग को, ठीक है। हम लोग सीखने के लिए जिस तरह से रख रखाव होना चाहिए, हाँ, उस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं। नहीं। तो प्रशिक्षण लेने के लिए आ गए। हाँ। हमारे कैसे जानकारी मिली आपको कि यहाँ प्रशिक्षण होता है? नवीन भैया जी हमको बताए थे कि जाने के लिए। अच्छा, वो बताए थे कि यहाँ प्रशिक्षण होता है। क्या नाम बताया आपने? प्रदीप कुमार यादव। गौ पालन के लिए जो शेड बनता है वो किस तरह से बनाया जाता है, वो खास तौर से आपको हमको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये यहाँ जो गाय का खाने का जिसको नाद बोलते हैं देहाती भाषा में, तो ये है लगा हुआ, और दोनों ही तरफ बांधने के लिए जो है उसको बनाया गया है। लेकिन ये बीच का जो लेवल है उसको ऊंचा रखा गया है ताकि जो गौमूत्र है वो नाली में चले जाए। और इस गाय के लिए खास बात ये है कि ये कीचड़ में नहीं रह सकती, बीमार पड़ जाएगी गाय। तो इसके रख रखाव के लिए जो शेड बनाया जाता है वो बनाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको आप बेहतर तरीके से बनाएंगे, साइंटिफिक तरीके से बनाएंगे तो आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी बेहतर होगा। गाय बीमार कम पड़ेगी, खाना भी ठीक से खाएगी और आप दूध भी बेहतर तरीके से ले पाएंगे। आप देख लीजिए कि इस तरह से बीच का जो लेवल है उसको हाई रखा गया है और दोनों साइड का जो लेवल है उसको लो कर दिया गया है और दोनों ही तरफ से नाली दे दिया गया है ताकि जो पानी हो और जो गौमूत्र हो वो इसमें आ जाता है और ये फिर कहीं जा कर के जमा हो जाता है। तो उसको आप फर्टिलाइज़र के रूप में यूज कर सकते हैं। जो गोबर है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई तरह का फ़ायदा है। आप गोबर बेच सकते हैं, फर्टिलाइज़र बेच सकते हैं
और गोबर से गैस भी बना सकते हैं। अगर आप में पूंजी है, सरकार से भी आप अनुदान लेकर के चाह रहे हैं कि हम गोबर गैस से कमाई करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूपेण गौपालन एक काफ़ी बेहतर व्यवसाय सिद्ध हो सकता है आपके लिए, आपको रोजगार दे सकता है, लेकिन आपको इसके लिए दिलचस्पी दिखानी होगी। आपको खुद प्रशिक्षण लेकर के गाय खरीदने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार इसमें अनुदान भी देती है, लेकिन जब आप इस काम को बेहतर तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से सिर्फ आप रोजगार नहीं पाएंगे, बल्कि एक गौशाला में कम से कम 3 से 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती ही है। अगर गौशाला बड़ा हो, गाय की संख्या अगर ज़्यादा हो, तो उतने लोगों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो समझिए कि कुछ लोगों को आप रोजगार भी दे सकते हैं। तो ये निश्चित रूप में। और जहाँ तक दूध का डिमांड है, तो दूध का डिमांड हमेशा रहेगा, क्योंकि दूध बच्चों के लिए आवश्यकता है, बड़ों के लिए आवश्यकता है, बूढ़ों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो निश्चित रूप में दूध बिक्री और गाय पालन ये हमारी बेरोजगारी को दूर करने के लिए काफ़ी अहम है। लेकिन इसको आप जब बेहतर तरीके से अपनाएंगे, प्रशिक्षण लेकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप में आप समझ जाइए कि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे और बेरोजगारी के लिए सरकार के पास शोर शराबा करने नहीं जाएंगे। आपके पास रोजगार होगा। सरकारी नौकरी करने वालों की जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है, लेकिन जो व्यवसाय करने वाला होता है उसकी कोई फिक्सेशन नहीं है, वो कितना भी कमा सकता है। और दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, कोई सरकारी नौकरी करने वाला नहीं है, बल्कि व्यवसायी लोग ही हैं। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।